हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्रद्धा। और आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ हॉस्टल वार्डन का। हम सभी को पता है कि सीजी व्यापम द्वारा 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन का पेपर लिया जा रहा है। और अभी सितंबर में व्यापम के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जिसमें कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आज कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। और व्यापम द्वारा कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबस्क्रिप्ट S2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल्स टू, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल्स टू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है साइरस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है याहू, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अल्टा विस्टा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साइरस। साइरस एक ऐसा सर्च इंजन है जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइरस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक सूत्र में सेल एड्रेस का मतलब होता है। सेल ऑप्शन दिया हुआ है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ऑप्शन नंबर बी है एब्सोल्यूट रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है रिलेटिव सेल रेफरेंस, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं जो भी आंसर ले रही हूँ वो आंसर व्यापम द्वारा लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि व्यापम और CGPSC के आंसर टेकिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, तो वही आंसर पढ़ना सही है जो व्यापम द्वारा लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेम्स, ऑप्शन बी इमेजेस, ऑप्शन सी ऑडियो, और ऑप्शन डी दिया हुआ है वीडियो। आप भी क्वेश्चन को देख के अपने आंसर को दे करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी में प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी है डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रीम डिले, ऑप्शन नंबर बी प्लेबैक डिले, ऑप्शन नंबर सी है जिटर, और ऑप्शन नंबर डी है इवेंट डिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिटर। तो स्ट्रीम के प्लेबैक में जो भी डिले होता है उसे हम जिटर कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में स्ट्रीम डिले दिया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहले से अगर किए रहेंगे तो क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिटर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक CDR को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वॉर्म, WORM, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वोरो, WORO, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वर्ड, WORD, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है WMRO। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉर्म। वॉर्म विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर फिल इन द ब्लैंक्स की योग्यता है। तो इसका जो सही ऑप्शन दिया हुआ है वो है मल्टीटास्क, स्पीड अप, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रन अ प्रोग्राम, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीटास्क। विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है मल्टीटास्किंग का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ट्रैपडोर्स,
ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लॉजिक बम और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वायरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉजिक बम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक मेमोरी में एनी कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 80 और ऑप्शन नंबर 4 है 40। तो आंतरिक मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी में कितना अंक स्टोर हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी 20 अंक स्टोर हो सकता है। निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है HTTP, ऑप्शन नंबर बी है FTP, ऑप्शन नंबर सी है SMTP और ऑप्शन नंबर डी है POP3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी POP3। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का। सॉफ्टवेयर के नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वायरस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रिमूवर और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एंटीवायरस। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर को नुकसानदायक यानी विनाशकार करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है और हटाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंटीवायरस। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। ऑप्शन ए दिया हुआ है CTRW, ऑप्शन नंबर बी CDR, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है DVD-RW और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है फ्लैश ड्राइव। तो CDR जो है वो एक ऐसा CDR जो है उसकी वजह से एक बार से अधिक डाटा का यूज़ नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये तो सभी जानते हैं, कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए, ये कूट वाला क्वेश्चन आ गया। व्यापम का ये फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चन व्यापम हमेशा देता है। हर तरह के सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन तो आजकल आते ही हैं। तो देख लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स यानी कि खतरे हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है इंटरसेप्शन, ऑप्शन ए दिया हुआ है इंटरप्शन, ऑप्शन बी दिया हुआ है इंटरसेप्शन, ऑप्शन सी मॉडिफिकेशन, ऑप्शन डी क्रिएशन एंड ऑप्शन ई दिया हुआ है फैब्रिकेशन। इसके बेसिस पे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सिक्योरिटी में खतरा क्या क्या हो सकता है? इंटरप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, ये तो होगा, इंटरप्शन होगा ही, इंटरसेप्शन भी होगा और मॉडिफिकेशन बहुत सारे रिस्क लेके आता है, तो ये भी खतरा हो सकता है। क्रिएशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एंड फैब्रिकेशन भी एक तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे हमारा क्या है आंसर, A, B, C और E। तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F5, ऑप्शन नंबर बी F6, ऑप्शन नंबर सी F7 और ऑप्शन नंबर डी F8 दिया है। तो फंक्शन की का एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो फंक्शन की तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर होगा, स्पेल चेक करने के लिए हम लोग फंक्शन F7 का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु यानी कि कंटेंट एवं उसके फ्लो की योजना को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है डिज़ाइन, ऑप्शन बी दिया हुआ है डेवलपमेंट, ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टोरी बोर्ड और ऑप्शन डी दिया हुआ है लेआउट। तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु यानी कि कंटेंट को और उसके फ्लो होने की योजना को हम लोग स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है डेडलॉक को दूर करने के लिए, ऑप्शन बी डेडलॉक की पहचान के लिए, ऑप्शन सी डेडलॉक को रोकने के लिए और ऑप्शन डी दिया हुआ है डेडलॉक को हल करने के लिए। तो बैंकर एल्गोरिथम का यूज़ हम लोग करते हैं डेडलॉक को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पेज मेकर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है फ्लैश और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कंप्यूटर गेम्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो पेज मेकर इज़ नॉट अ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अब आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बिंग, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अल्टा विस्टा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है गूगल और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो है ऑप्शन नंबर ए बिंग। ये सर्च इंजन से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म रहते हैं, आते ही हैं, तो ये भी टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।